वो यदि आपको तुरंत लिक्विडिटी इसकी खत्म हो जाती है, तो क्या होता है जब बिजनेस बढ़ रहा होता है, आज एक बिल्डर है, आज एक बिल्डर ने के पास 100 करोड़ रुपए हैं, उसने तो वो क्या करेगा, 1000 करोड़ का बिजनेस करेगा। यदि इन्फ्लेशन होता है तो 1000 का 2000 करोड़ हो जाएगा, तो 100 करोड़ पे उसको फायदा हुआ 20 करोड़ का। लेकिन अगर 20% गिर जाता है तो 1000 करोड़ में 20% गिरते ही 200 करोड़ का नुकसान हो गया, उसके अपने कितने थे 100, तो माइनस में जाता है। तो इसी को कहते हैं लीवरेज। तो अब हमको मैनेज क्या करना है कि जब जैसे सत्यम के राजू ने कहा कि मैंने शेर की सवारी कर ली, लेकिन मुझे ये नहीं आता था शेर की सवारी करके इससे उतरा कैसे जाता है। तो इसी तरह क्या होता है कि जब इसीलिए टाटा ने कहा कि कभी भी बिजनेस के प्रति सेंटिमेंटल मत होइए। इसीलिए कटथ्रोट जे.आर.डी. टाटा ने कहा उसने हिंदुस्तान में पहली बनाई भगवान लक्ष्मी के नाम पर लक्ष्मी, पहली बार ब्यूटी प्रस्थान बनाए और वो बहुत अच्छे चल रहे थे, उसके बावजूद यूनिलीवर को बेच दिया। तो उनका कहना है कि यू शुड नॉट बी सेंटिमेंटल, आपको हमेशा देखना चाहिए कि कोई बिजनेस में आप प्रॉफिट कमा सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर बिजनेसमैन की, उद्योगपति की गलती होती है, लेकिन उस गलती के बाद में उसको सजा देके पूरे देश के लिए गलती हो जाती है, उससे पूरे देश को नुकसान होता है। मेरा कहना है जैसे विजय माल्या है, विजय माल्या के पास मान लो 10,000 करोड़ रुपए है, वो 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या का ना होकर बैंक का है, ठीक है, लेकिन वो 10,000 करोड़ के करोड़ तो हिंदुस्तान का ही। हिंदुस्तान की जीडीपी, चाहे वो विजय माल्या का नाम हो, चाहे वो आशुतोष का नाम हो, चाहे वो बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, टोटल तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को तो वही बढ़ा रहा है, जीडीपी को। तो दूसरी चीज क्या होती है कि हम ये मानते हैं कि जो भी उद्योगपति एक बिजनेस लगाता है तो वो जो है हिंदुस्तान में जीने के लिए इतने पैसे की जरूरत नहीं होती कि उसे अपना पेड़ खराब करना पड़े। डिसीजन कुछ गलत हो सकते हैं रिस्क के वजह से, लेकिन उस डिसीजन के बाद में उनको सही भी वो कर सकता है। हिंदुस्तान में एक कंपनी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस, ILFS, वो बहुत बड़ी वेंचर कैपिटलिस्ट थी। उस वेंचर कैपिटलिस्ट की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग GTV और सारी बहुत सारी इंडस्ट्री वो ILFS ने। अब ILFS कंपनी के कई प्रॉब्लम आई तो इनको सरकार ने IFLS को ही लिक्विडेशन में डाल दिया, उससे 3000 कंपनियां प्रॉब्लम में आ गई, खत्म हो तो गई। बेसिकली यदि आप जाए, एक किताब लिखी थी द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1990, ली आयोकान, जो कि फोर्ड कंपनी के चेयरमैन थे, बाद में वो इसके जनरल मोटर के चेयरमैन रहे और बाद में USA की। तो उन्होंने किताब लिखी थी कि USA में फोर्ड, जनरल मोटर, जनरल इलेक्ट्रिक, IBM जो बड़ी कंपनियां हैं, इन पे इतना $1 ट्रिलियन का लोन है, यदि इनको इन सब सिस्टम में आ जाए तो उसी दिन ये तबाह हो जाएंगी, पूरा अमेरिका तबाह हो जाएगा। इसी तरह कोरिया में है डाउ, पूरे सबसे ज्यादा लोन उस पे है, सरकार उसको सपोर्ट करती है। डाउ खत्म हो जाए तो कोरिया के अंदर भी दिवालियापन आ जाए। तो बहुत बड़े बड़े जिस तरह आपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं, तो अभी जो सरकार सहारा के बारे में क्या करे? भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।